नमस्कार दोस्तों, मैट्रिसेस के फोर्थ लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक थ्योरम देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्योरम है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझिए। थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स को आप लोग दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मैं दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यानी हमें ये करना है कि दिखाना है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। किसी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक तब कहते हैं जब उसका ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तब हम लोग ऐसे मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाता है, तब हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। और यकीन मानिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए को मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं 1 को क्या ऐसे लिख सकता हूं 1/2 + 1/2। हाफ और हाफ ऐड करेंगे तो 1 आता है, ये तो बात आप लोग जानते होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। मैं ए को लिख सकता हूं 1 × ए, है ना। 1 को मैं लिख सकता हूं हाफ प्लस हाफ, तो मैं लिखूंगा 1 को हाफ प्लस हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसमें लिख दिया मैंने। तो ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा a/2 + a/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार a डैश या कहें a का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने ये क्वांटिटी एक बार ऐड की है और एक बार सब्सट्रैक्ट की है। ऐसा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये प्लस माइनस करने का फायदा हमें क्या मिलेगा वो अभी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। पहले मैं बता दूं ये मैं कर क्यों रहा हूं और ये क्या करना सही है कि नहीं। जैसे 4 को हम लोग 1 + 3 लिखते हैं, तो मैं चाहूं तो इस 1 + 3 को ऐसे लिख सकता हूं +2 - 2। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि +2 और -2 0 हो जाएगा और 3 + 1 अगेन 4 ही रहेगा। तो मतलब अगर आप किसी इक्वेशन में किसी एक चीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एक बार ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट किया है, इसलिए इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको अरेंज करूंगा, लिखूंगा ऐसे a/2 + a⁴/2। मतलब इसको पहले लिखा, फिर a/2 - a⁴/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में 2 है तो इसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये जाएगा a + a⁴/2। इस फ्रैक्शंस को मैंने ऐड किया, ये हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2a - a⁴, है ना।
अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरे मैट्रिक्स को मैं P मान रहा हूँ, इस पूरे मैट्रिक्स को मैं P मान रहा हूँ। A इजगल टू P प्लस इस पूरे मैट्रिक्स को मैं Q मान रहा हूँ। इस वाले मैट्रिक्स को मैंने P माना है, इस वाले मैट्रिक्स को मैंने Q माना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक चीज प्रूफ कर दी कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकता हूं। ये मैंने प्रूफ कर दिया। मैं इस मैट्रिक्स को कैसे लिख पा रहा हूं, P प्लस Q, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी को मैंने P माना है और इस पूरी क्वांटिटी को मैंने Q माना है। तो मैंने इस मैट्रिक्स A को सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने एक चीज प्रूफ कर दी है कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब बस मुझे यह दिखाना है इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। P क्या है आपका, A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 और Q क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो P है ना, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं आपको ये शो करके दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, आप लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होते हैं, जिनमें A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए, है ना। तो मतलब अगर मुझे ये दिखाना है कि ये वाला मैट्रिक्स P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी मुझे दिखाना होगा P का ट्रांसपोज एक्चुअली P के इक्वल है। तो P का एक बार ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। P का ट्रांसपोज मतलब A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 का ट्रांसपोज, है ना। तो ये 2 बाहर आ जाता है, तो ये 1/2 हो गया। A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये A पे ट्रांसपोज आ जाएगा, तो A पे ट्रांसपोज प्लस ये A ट्रांसपोज और फिर उसका वापस ट्रांसपोज। ठीक है, तो पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि A का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज एक्चुअली A के इक्वल होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी A हो जाएगी, तो 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज A के इक्वल हो गया। इसे मैं उल्टा घुमा के लिख सकता हूँ ना, A ट्रांसपोज प्लस A लिखा है तो मैं से A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इधर चल रहा था P का ट्रांसपोज, इधर क्या चल रहा था P का ट्रांसपोज, इधर P का ट्रांसपोज, इधर P का ट्रांसपोज, इधर P का ट्रांसपोज। ठीक है, तो P का ट्रांसपोज आया A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। और ध्यान से देखिए, ये A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 एक्चुअली P के इक्वल है। तो मैं इस पूरी क्वांटिटी की जगह P लिख सकता हूँ, तो ये जाएगा P और यहाँ जाएगा P का ट्रांसपोज। तो यही तो मुझे शो करना था कि P का ट्रांसपोज एक्चुअली P के इक्वल होता है। तो मैंने दिखा दिया कि P का ट्रांसपोज एक्चुअली P के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं लिख सकता हूँ P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने ये दिखा दिया कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने P प्लस Q के फॉर्म में लिखा और साथ में मैंने ये दिखा दिया कि ये जो P है, P मैट्रिक्स, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसको दिखाने का प्रोसीजर ये था। ठीक है, मैंने क्या किया, इस P का ट्रांसपोज निकाल लिया और देखा कि P का ट्रांसपोज एक्चुअली P के इक्वल था, तो इसलिए P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं प्रूफ करूंगा कि ये जो Q है ना, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ये Q A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं ये बात को प्रूफ करूंगा, तो आप लोग इस चीज़ को एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो Q है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब किसी तरह मुझे दिखाना है कि Q का ट्रांसपोज एक्चुअली माइनस Q के इक्वल है। तो मैं Q का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। Q का ट्रांसपोज मतलब A प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 का ट्रांसपोज। तो ये 2 पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये ट्रांसपोज एक्चुअली ये पे जाता है, तो A का ट्रांसपोज माइनस ये ट्रांसपोज इस A के ट्रांसपोज पे आ जाएगा, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 A ट्रांसपोज, और ये A का डबल ट्रांसपोज है, तो A का डबल ट्रांसपोज एक्चुअली A के इक्वल होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था। तो A का डबल ट्रांसपोज एक्चुअली ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा बताइए A माइनस बी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस बी माइनस ए।
बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे 4 माइनस 3 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ -3 माइनस 4। मतलब a माइनस बी को मैं घुमा सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ b माइनस ए, लेकिन जब घुमाऊंगा तो आगे माइनस लग जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलरली मैं a ट्रांसपोज माइनस ए को घुमाना चाहता हूँ, मतलब मैं a माइनस ए ट्रांसपोज लिखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैंने आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। यानी ये हो गया माइनस ब्रैकेट में a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इस चीज़ को रोटेट किया है, घुमा दिया है। और इधर क्या चल रहा था? q का ट्रांसपोज, q का ट्रांसपोज, q का ट्रांसपोज, q का ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ एक्चुअली q के इक्वल है, यह पूरा ब्रैकेट एक्चुअली q के इक्वल है। तो जाएगा q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये पूरी क्वांटिटी q है। इसका मतलब q ट्रांसपोज माइनस q के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है? q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने क्या क्या दिखाया कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही मुझे प्रूफ करना था। मैं लिखूंगा P इज सिमेट्रिक और Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन पक्का आने वाला है बोर्ड में। तो अगर आपको ये थ्योरम नहीं समझ में आया है तो इस थ्योरम को बस एक बार और देख लीजिए, दूसरी बार में पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अब हम लोग इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है, दो मैट्रिसेस हैं, इनको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 3 1 5 -1। तो मैं इसे A मान लेता हूं। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने थ्योरम देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ 2 मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकता हूं, और यही हमें करना भी है। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो P की वैल्यू बताइए क्या होगी? P की वैल्यू क्या होगी? A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है। यानी हमें करना है 1/2 A मतलब ये वाला मैट्रिक्स 3 1 5 -1 प्लस A ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? रो को कॉलम में बदल देंगे, तो ये 3 5 है तो ये कॉलम में आ गया। 1 माइनस को कॉलम में बदल देंगे तो 1 माइनस ये कॉलम में आ गया, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, 1/2 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 -1 -2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 3 -1, है ना। तो मैंने P की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मैं Q की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? Q इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ये हमने देखा था Q की वैल्यू यही होती है। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ब्रैकेट लगा लीजिए, 3 5 1 -1 और फिर इसका ट्रांसपोज माइनस करना है तो जाएगा 3 5 1 -1, ठीक है। तो जाएगा 1/2 बाहर, 3 में से 3 जा 0, 5 में से 1 जा 4, 1 में से 5 जा -4 -1 -1, तो ये 0 आएगा, ठीक है भाई। सेम चीज़ को सेम चीज़ से घटा रहे हैं तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा? 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 4 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, -4 को 2 से करेंगे तो -2 और 0 को 2 से करेंगे तो अगेन 0, ठीक है। तो Q की वैल्यू आई 0 2 -2 0। तो ये एक मैट्रिक्स था, ठीक है, 3 1 5 -1। इसको मैं सम ऑफ 2 मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो P की वैल्यू लिख दीजिए 3 3 3 -1 प्लस Q की वैल्यू लिख दीजिए 0 2 -2 0, ठीक है।
तो ये P है, ये Q है। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मुझे P को दिखाना है, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं P का ट्रांसपोज निकालूंगा। P का ट्रांसपोज मतलब 3 3, तो इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा। 3 - 1, तो इसको भी मैं कॉलम में लिख दूंगा। ध्यान से देखिए ये क्या है, P ही है ना, ये पूरा मैट्रिक्स P ही है, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया। इसका मतलब P क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम लोग दिखाएंगे ये Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q का ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा 0 2, तो ये हो जाएगा 0 2, -2 0, तो हो जाएगा -2 0। रो को कॉलम में बदल दिया। अब -Q भी निकालते हैं। -Q मतलब Q में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के आगे माइनस लगा दिए, तो 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। 2 के आगे लगाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 के आगे लगाएंगे तो +2 हो जाएगा, 0 के आगे तो 0 ही रहेगा। तो ध्यान से देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, है ना। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होगा, यानी Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और यही तो करना था क्वेश्चन में कि इस मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना था, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने सम के फॉर्म में लिख लिया और ये भी दिखा दिया कि ये वाला सिमेट्रिक है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आप पक्का बोर्ड में कर ले जाएंगे। तो इसी तरह चाहें तो आप लोग 3x3 मैट्रिक्स का भी दिखा सकते हैं कि उसको भी मैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। 3x3 का है तो सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूफ दैट A इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन में कह रहा है कि A एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूफ करना है कि A ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या हमें दिखाना है, A ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A को मैं B मान ले रहा हूँ, यानी मुझे दिखाना है B का ट्रांसपोज एक्चुअली B के इक्वल है। ट्रांसपोज को हम लोग डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था। ठीक है, तो B' निकालिए पहले। B' मतलब A का A डैश। ठीक है, और याद करिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि AB का डैश एक्चुअली B' के इक्वल होता है। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि AB का डैश इक्वल होता है B' के। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसे, यानी ये वाला पहले आएगा A', तो इसका डैश, फिर A इसका डैश। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्या कहता है कि सेकंड वाले का पहले ट्रांसपोज करिए, फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज करिए। तो मैंने सेकंड वाला वो क्या था A', उसका ट्रांसपोज किया, फिर फर्स्ट वाला उसका ट्रांसपोज किया। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि A' का डैश ये A के इक्वल होता है, यानी A का डबल ट्रांसपोज एक्चुअली A के इक्वल होता है। तो मैं इस A' की जगह क्या लिख दूंगा, A, और ये A', और इधर क्या चल रहा था B'। ये A', ध्यान से देखिए B ही है, तो इस A' की जगह मैं B लिख सकता हूँ। तो B' इजगल टू B आ गया ना, B' इजगल टू B आ गया। इसका मतलब B इज सिमेट्रिक। B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और B किसके इक्वल था, A' के ना, तो A' इज सिमेट्रिक। तो यही तो दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर एंड B इज सिमेट्रिक देन सो दैट A'BA इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो हमें इस बार दिखाना है कि A'BA ये एक पूरा का पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं इस बार इसको C के इक्वल मान ले रहा हूँ, और हमें ये भी दिया है कि B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन में दिया है कि B क्या है, सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है इसका मतलब B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा, यानी B' इक्वल टू B होगा। हमें दिखाना है ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक है, यानी मुझे किसी तरह दिखाना है C' इक्वल टू C, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, C' निकालेंगे। C' कैसे निकालते हैं, A' B A का डैश, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे
ए डैश बी को हम लोग कुछ और एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ए डैश बी और ये बाहर ए, ठीक है, डैश। और हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज एक्चुअली बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। मतलब पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज करना है, फिर फर्स्ट वाले का। तो सेकंड वाला ये है ना, तो ए ट्रांसपोज कर दिया। फर्स्ट वाला क्या है, ये पूरा ब्रैकेट, यानी ए डैश बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का पहले ट्रांसपोज किया, फिर फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी फिर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट वाले का यानी ए डैश का डैश, ये जाएगा ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, बी के, तो बी डैश की जगह बी लिख देंगे। ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, और ए डैश बी ए, ध्यान से देखिए सी ही है, तो इस पूरे की जगह में सी लिख पाऊंगा। इधर क्या चल रहा था, सी डैश सी डैश सी डैश, तो ये सी डैश, सी डैश इजकल टू सी आ गया। इसका मतलब ए डैश बी ए इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देख सकते हैं सब क्वेश्चन कितने आसान है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। आप कोई ऐसा मैट्रिक्स बता सकते हैं जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो जी हाँ, मैं आपको एक मैट्रिक्स बता सकता हूं जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और वो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। मतलब हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो नल मैट्रिक्स है ना, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। यानी मैं ए का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये ए के इक्वल आएगा। देख लेते हैं ए का ट्रांसपोज निकाल के। ए का ट्रांसपोज मतलब इस रो को कॉलम में कर देंगे तो 0 0, इस रो को कॉलम में कर देंगे तो 0 0, और ध्यान से देखिए ए ही है, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। अब आते हैं, देखते हैं ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ गया तो हम लोग कहते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, 0 0 0 0, अभी हमने निकाला था। माइनस ए निकाल लीजिए, माइनस ए मतलब हर एक एलिमेंट के आगे माइनस साइन लगा दीजिए, तो 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो गया। तो हम लोग कहेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखिए, हमने बताया कि ये जो नल मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और ये इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऐसा कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं बना सकते आप जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो हम लोग नोट करके एक बात लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है बताइए जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो हम लोग लिखेंगे नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which is symmetric and skew symmetric। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और कोई ऐसा दूसरा मैट्रिक्स नहीं है जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको मैं सी के इक्वल मान ले रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि ए क्या है, सिमेट्रिक है, और बी क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। दोनों ही सिमेट्रिक है, ये दिया है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए को मैंने सी मान लिया। अगर ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज एक्चुअली ए के इक्वल होगा, बी सिमेट्रिक है इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। अब हमें दिखाना सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम पहले सी डैश निकालेंगे। सी डैश मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग जानते हैं ये पहले ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा,
पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज करिए यानी बी ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट वाले का ये ट्रांसपोज, फिर माइनस इसमें ए सेकंड है ना तो सेकंड वाले का करिए यानी ए ट्रांसपोज, फिर बी का करिए यानी फर्स्ट वाले का तो बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज देखिए एक्चुअली बी के इक्वल है तो बी डैश की जगह बी लिख देंगे, ए डैश की जगह ए लिख देंगे, ए डैश की जगह ए लिख देंगे या बी डैश की जगह बी लिख देंगे। ठीक है, ये सी डैश आया। अब मैं कह रहा हूं आप माइनस सी निकालिए। माइनस सी मतलब ए बी माइनस बी ए के आगे माइनस लगा दीजिए, जगह माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, प्लस बी ए को पहले लिख सकते हैं तो बी ए माइनस ए बी। अब बी ए माइनस ए बी एक्चुअली सी डैश के इक्वल है, बी ए माइनस ए बी एक्चुअली सी डैश के इक्वल है, या हम लोग कह सकते हैं बी ए माइनस ए बी ये माइनस सी के इक्वल है, जो भी समझिए। तो इस बी ए माइनस ए बी की जगह हम लोग सी डैश लिख देंगे, तो माइनस सी इजल टू बी ए माइनस ए बी की जगह सी डैश। तो हमें अल्टीमेटली मिला क्या, सी डैश इजल टू माइनस सी। इसका मतलब सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। सी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ दैट A स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन में बोला है कि A जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक। A सिमेट्रिक है भाई, तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करना है कि A स्क्वायर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम लोग A स्क्वायर को B मान लेंगे, यानी हमें दिखाना है B का ट्रांसपोज एक्चुअली B के इक्वल है। अगर मैंने ये दिखा दिया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो B है यानी A स्क्वायर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बताइए B का ट्रांसपोज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A स्क्वायर का ट्रांसपोज, है ना, क्योंकि B किसके इक्वल है, A स्क्वायर के, तो A स्क्वायर का ट्रांसपोज। A स्क्वायर को बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूँ A का ट्रांसपोज, बिल्कुल लिख सकता हूँ A इंटू ए स्क्वायर होता है। अब आप लोग जानते हैं सेकंड का ट्रांसपोज करते हैं पहले, फिर फर्स्ट का, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना। A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो A ट्रांसपोज की जगह A लिख देंगे, A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो इसकी जगह भी A लिख देंगे। A इंटू ए स्क्वायर होता है और A स्क्वायर किसके इक्वल है, B के, तो इसकी जगह B लिख देंगे। तो B का ट्रांसपोज एक्चुअली B के ही इक्वल आ गया, B का ट्रांसपोज B के इक्वल आ गया, इसका मतलब B क्या है, B इज अ सिमेट्रिक। अब B सिमेट्रिक है तो भाई A स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि B एक्चुअली A स्क्वायर के इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं A क्यूब, A का पावर 4, A का पावर 5, धीरे धीरे करके वो सब भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपके डिटर्मिनेंट नाम के चैप्टर में दिया होगा, लेकिन हम लोग इसे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।